बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 2024 क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर रिटेन अर्निंग। ये सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है। कंपनीज अकाउंटिंग का पार्ट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन कहते हैं रखना किसी चीज़ को, अर्निंग को। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को पहले रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप डायरेक्ट शेयर होल्डर को सारा प्रॉफिट नहीं बांट दिया करते, बिकॉज आपको एक्सपेंडिचर को इनकट करना है, मेंटेन करना, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ खर्चों के लिए पैसा आपको रखना पड़ता है। और ये बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट होता है जो पिछले सालों का जमा किया हुआ भी होता है। ठीक है, उसको इस तरह कंसिडर किया जाता है। और जब कंपनी ने खर्चे करने हैं उसके लिए आप जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में बनता क्या है? रिटेन अर्निंग की एंट्रीज बनती है, रिटेन अर्निंग अकाउंट बनता है और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट रिटेन से कहते हैं हम। और इसके अलावा समटाइम इक्विटी से पोर्शन में शेयर अकाउंट में जो रिटेनिंग का पोर्शन आता है वो किस तरह यूज होगा, उसकी भी ट्रांजैक्शन पास पेपर्स में क्वेश्चन इसके इस तरह क्या है। तो रिटेन अर्निंग जब हम देख रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट का अकाउंट है, उसे किस तरह मेंटेन करना है, उसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, इसमें करते हैं। ये चूंकि ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगी और कम होगा तो डेबिट होगी। अब जो भी आपने खर्चे करने हैं, जैसे आपने रिजर्व रखना है, कोई भी रिजर्व फॉर कंटेंजेंसी, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिजर्व प्लांट एक्सटेंशन और रिजर्व फॉर डिवेंचर डोमिशन, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, तो जो भी खर्चे करने हैं उसके लिए पैसा पहले से निकाल के रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है, ताकि जब खर्चे होंगे तो पैसे आपके यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर साथ आपने कभी डिविडेंड देना हो शेयर होल्डर्स को, जैसे प्रॉफिट बांटना है, तो भी इसी रिटेन अर्निंग अकाउंट से आप बांटते हैं। नॉर्मली खर्चे वर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो भी डिस्कस करके हमें डिविडेंड देना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद सवाल की तरफ। इस सवाल में सवाल लॉन्ग आंसर में आया हुआ है जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसके मुताबिक इस वक्त थोड़ा सा कंसाइज छोटा सवाल है। इसके मुताबिक मेरे हिसाब से एक आधी रिक्वायरमेंट और बढ़नी चाहिए थी, या तो स्टेटमेंट ट्रेनिंग मांग लेते या फिर आप लेजर मांग लेते एटलीस्ट, कि 10 नंबर और जस्टिफाई हो जाते, क्योंकि सवाल बहुत छोटा है, 5 एंट्री है और आई थिंक 2 नंबर की एक एंट्री होनी चाहिए और एक नेट इनकम की 6 एंट्री है, लेकिन इस सवाल के अंदर डेटा थोड़ा सा कम आया हुआ है। तो माइट बी देयर विद सेवरल रीजन जिसकी बिना पे सवाल छोटा हो गया, फिर ट्रांसफर इधर से उधर हो गया। इट हैपेंस समटाइम इन द बोर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। तैमूर कंपनी लिमिटेड हैज रिटेन अर्निंग बैलेंस ऑफ ₹104,000। रिटेनिंग का ओपनिंग बैलेंस है ऑन जून 30, 2023 before transfer of net income. The net income for the year was 380,000. The following resolution were passed in annual general meeting. देखो बताया इनको नेट इनकम हुई इस साल 3,80,000 की। तो जब भी नेट इनकम होती है उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं? नेट इनकम ट्रांसफर होती है तो आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट होगा। और जैसे हम क्लोजिंग प्रोसेस करते थे ना कि आप एक्सपेंस सारे क्लोज करेंगे, इनकम क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर तीसरी एंट्री में आप कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे। तो इनकम समरी डेबिट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट करना आपने, उसके बाद आप रिटेन एंड क्या नाम है कैपिटल को क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ हम कैपिटल क्रेडिट नहीं करेंगे नेट इनकम की वजह से, हम करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा आपका। फिर उसके बाद कह रहा है नीचे कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुई उसके अंदर क्या हुआ, टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड कि 38,500 का डिविडेंड दिया जाएगा, पब्लिक को प्रॉफिट बांटा जाएगा कैश की सूरत में। और टू स्टैब्लिश रिजर्व ऑफ कंटिजेंसीज, कंपनी के छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा रिजर्व रखेंगे 1,70,500, कंटिजेंसी से हम कहते हैं। टू अप्रोप्रिएट 35,000 फॉर सिंकिंग फंड, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे रखेंगे 35,000 कि जब जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो हम उसे यूज कर सकें। टू रिजर्व 2,23,750 फॉर प्लांट एक्सटेंशन, कोई नया प्लांट लगाना है उसके लिए पैसा रिजर्व रखा जाएगा। लास्ट है डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, ऐलान किया पब्लिक को डिविडेंड देंगे 11,500 का, तो उसे भी रिटेन से पैसा निकाला जाएगा। रिक्वायर्ड है गिव एंट्रीज इन जर्नल, आपको क्या बनाना है? जर्नल बनाना है। तो पहले कॉलम बनाते हैं। तैमूर कंपनी लिमिटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड राइट हियर? लिमिटेड कहते हैं कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, कि शेयर होल्डर को जो नुकसान होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, फर्दर उन्हें घर से लाने नहीं पड़ेंगे। इसके बरक्स जब सोल वेंडर पार्टनरशिप की बात करते हैं, अगर उन्हें लॉस होता है तो घर से पैसे भी लाने पड़ते हैं मजबूरन उन्हें। ठीक है, तैमूर कंपनी लिमिटेड जर्नल कॉलम बना, डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। पहली एंट्री बनेगी नेट इनकम की, डेट आएगी इसमें 2023 और जून 30। तो नेट इनकम की एंट्री मैं बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कस किया, इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 3,80,000 रुपए से। ठीक है, नरेशन टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट, जैसे टू क्लोज लगना चाहिए, चलो खर्च जाने दो फिलहाल। टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड, ऐलान किया डिविडेंड देंगे 38,500 का। तो जब डिविडेंड देंगे तो ये पैसा रिटेन अर्निंग से निकाला जाएगा। तो जब पैसा रिटेन अर्निंग से निकालेंगे आप, तो नंबर 1 ट्रांजेक्शन में रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा? डेबिट।
38,500 से, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कैश डिविडेंड पेबल को क्रेडिट करेंगे। ये पेबल क्यों है, क्योंकि अब तक आपने पैसे दिए नहीं, डिविडेंड देना है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। जब इसकी अगर पेमेंट की एंट्री होती तो होता कैश डिविडेंड पेबल डेबिट, और बैंक के थ्रू पैसा चला जाता, डिविडेंड वारंट की पेमेंट जाती, तो बैंक क्या हो जाता, क्रेडिट जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन है, तो उसकी एंट्री इसलिए बनी रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश डिविडेंड। उसके बाद नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, कंपनी के छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा रिटेन से निकाल के रख लिया गया। तो नंबर 2 रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि पैसा निकला है रिटेन अर्निंग अकाउंट से। कितने से निकला है, 1,17,500, और रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट, ठीक है, नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, टू अप्रोप्रिएट 35,000 फॉर सिंकिंग फंड, कंपनी की इमरजेंसी के लिए पैसा निकाल के रख लिया गया। कहां से निकाला, रिटेन अर्निंग से निकाला। तो आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या हुआ, डेबिट 35,000 से, और रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट 35,000 से, नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। चौथी एंट्री पे आते हैं, टू रिजर्व 2,23,750 फॉर प्लांट एक्सपेंशन, नए प्लांट या प्लांट एक्सपेंड करने के लिए पैसा निकाल के रिजर्व रखा है। इसके मतलब ये होगा आपने अभी निकाल के रखा है ताकि बाद में फिर उसे यूज करके आप फिर प्लांट पे जो खर्चा करना होगा उसे कर सकें। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल के रिजर्व रख रहे हैं। तो जब भी आपने पैसे निकाल के रिजर्व रखना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, और 2,23,750 से, और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट 2,23,750 से, नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन। ये एंट्री चौथी बन गई हमारी। फिर आते हैं इसके बाद 5वीं एंट्री की तरफ। अब क्या, टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, ऐलान किया क्या देंगे, स्टॉक डिविडेंड, यानी पब्लिक को प्रॉफिट ऊपर भी दिया है कैश डिविडेंड, यहाँ स्टॉक डिविडेंड। तो दोनों में फर्क क्या है, वो कैश की सूरत में दिया जा रहा है, यहाँ बोला था डिविडेंड के बदले हमसे क्या करें, और अपने लिए शेयर्स ले लें हमसे, तो ये कहलाता है स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। जब इसके लिए पैसा लिया जा रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट 11,250 से, और स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट कितने से, 11,250 से। अभी सिर्फ ऐलान किया है, दिया नहीं। अगर डिविडेंड की हम पेमेंट करते तो किस तरह करते, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट, अब पैसे की जगह क्या देते, शेयर दे रहे होते, तो क्या होता, शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाता। तो नरेशन मनी टू रिकॉर्ड डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। बस यहाँ से करेक्शन करनी थी, उसे मैं कर दूँ। यहाँ पेबल भी लिखना था, पेबल जो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, कैश डिविडेंड पेबल। और क्या था, ये नेट प्रॉफिट के क्लोज होता है, टू क्लोज इनका नेट इनकम ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।